हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। इच्छा खींचती है और चेतना निर्देश करती है। साधारण व्यक्ति अपनी इच्छाओं के द्वारा खींचता है। इच्छाएं क्या होती हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उसे बाहर की ओर ले जाती हैं। इच्छाएं बाहर की ओर ले जाती हैं। वो सुख की खोज में इच्छाओं के पीछे भागता है, लेकिन ये इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। कभी। हम में करोड़ों जन्म ले चुके, लेकिन ऐसा कोई जीव नहीं बिना समता के जिसकी इच्छाएं पूरी हो जाएं। एक पूरी होती है, दूसरी जन्म ले लेती है। इस तरह वो जीवन पर्यंत बंधता ही रहता है। जैसे कोई रस्सी से बंधा हुआ पशु जहां रस्सी खींचती चली जाती है, वो चलता चला जाता है। और साधक इस देह में अपनी चेतना के द्वारा बार बार निर्देश मिलता है। साधक ने इच्छाओं की रस्सी को काटना शुरू कर दिया है। वो बाहर की बजाय भीतर की ओर मुड़ता है। हम बाहर की ओर भटक रहे हैं, अंदर की ओर जाते ही नहीं। अंदर प्रीतम बैठा हुआ है। बाहर की बजाय भीतर की ओर मुड़ता है। उसकी दिशा अब बाहरी वस्तुएं नहीं, अपनी स्वयं की चेतना, आत्म जागरूकता, विवेक, अंतर्दृष्टि, भगवान की अनुभूति की तरफ जाती है। आप सोचिएगा, इच्छाएं बाहर की ओर खींचती हैं और साधक की चेतना अंदर की ओर ले जाती है। वो जानता है कि सच्चा सुख बाहर नहीं भीतर है। अंदर क्या है? सुखदाता। भगवान कहते हैं, मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। भगवान आपके इतना करीब है। अरे बाबा, परिवार का कोई सदस्य इतना करीब नहीं हो सकता। आपका शरीर इतना करीब नहीं है। आपको ताज्जुब लगता होगा, सरप्राइज होता होगा इस बात पर। ऐसे कैसे हो सकता है? शरीर का कोई भी चीज आत्मा को छू नहीं सकता।
क्योंकि शरीर माया का है, आत्मा चेतन है। शरीर जड़ है और वो चेतन है। निवेदन करना मेरा कार्य है, अच्छा लगे तो डिसाइड हमें करना है, हमारी जगह कोई और डिसाइड नहीं करेगा। ये हमें डिसाइड करना है कि मुझे इसी जन्म में अपना कल्याण करना है या नहीं करना। छोटी सी कथा सुन लीजिए, शायद हमारे दिमाग में ये इच्छाओं के बारे में कुछ पल्ले पड़ जाए। सुकरात नाम सुना होगा, एक फिलोसफर हुआ सुकरात। उसका शिष्य था डायोनीज। उसके पास सिकंदर गया बादशाह, और उसने कहा महाराज कुछ हमारे लिए सेवा बताइए। तो डायोनीज ने कहा हट, धूप छोड़ मेरी, सेवा करेगा ये मेरी? क्या है तेरे पास फटीचर, दरिद्री, तू क्या सेवा करेगा? मेरी सेवा करना है तो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, परमात्मा का सुख है तेरे पास? तो राजा बोला नहीं नहीं वो तो नहीं है। फिर क्या है सेवा करने का? तू रसगुल्ला खिलाएगा मुझे या सिंहासन पे बैठाएगा? इसके लिए मैं फकीर नहीं बना। कोई गरीब पैसा मांगने जाए तो उसको पैसा चाहिए, कोई बुद्धि मांगने जाए उसको ज्ञान चाहिए। और डायोनीज कहता है हमको तो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस चाहिए। तो तू दान करने का स्वांग रचकर मेरे पास आया है, क्या देना? तू खुद भिखारी है। बताइए, सिकंदर की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। उसका गुरु कहता है तू तो खुद भिखारी है। छोटी मोटी संपत्ति, ये हीरा मोती, ये मिट्टी के टुकड़े तू इकट्ठा करके मुझे देने आया है। तो प्रेम एक दिव्य वस्तु है। और ये नंबर 2 वाला जो गुरु से मिलता है, आत्मज्ञान। लेकिन नंबर 1 वाला जो प्रेम है वो हमको करना है। यहीं पर कंफ्यूजन हो जाता है संसार में बड़े बड़े काबिलों को कि भाई ये तो ऐसा कृपा साध्य है प्रेम। गुरु तो केवल आपको आत्मज्ञान कराता है। और गुरु भी कब कराता है? जब आपके पास पात्र हो। इसलिए पुण्य आत्माओं, जिस बर्तन में हजारों छेद हों उसमें अमृत नहीं ठहरा करता। तो प्रेम शब्द का बहुत लंबा चौड़ा अर्थ होता है। और प्रेम के लिए क्या कहा गया? सर्वदा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंसम कारणे। क्या मतलब? ध्वंस का कारण हो, प्रेम के नष्ट होने का कारण हो, फिर भी प्रेम ना घटे। देखो प्रेमी से प्रेम कैसा, ऐसा प्रेम होना चाहिए उसकी लाखों लोग बुराई करें लेकिन आपके चेहरे पर शिकन ना आए। आज संसार का प्रेम, कोई किसी पति को पत्नी के बारे में बता दे वो उससे बात कर रही थी तो खोपड़ी घूम जाती है। ये संसार का प्रेम प्रेम नहीं है। प्रेम के नष्ट होने का कारण हो फिर भी ना घटे, उसमें हलचल ना होवे। हम लोगों की जो संसार में आसक्ति होती है इसमें क्या होता है? ध्वंस का कारण होता है। प्रेम 0/100 हो जाता है।
इसलिए प्रेम की परिभाषा गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम नारद भक्ति सूत्र के 54वें सूत्र में आता है। इसकी चर्चा करेंगे थोड़ी और आगे चर्चा करने के बाद। तो समता की चर्चा चल रही थी। आप बताइए, आप चेतन, परमात्मा भी चेतन, आप अपने को शरीर मानते हो यानी चेतन होते हुए जड़ मानते हो। बड़ी अज्ञान भरी बात है। यानी हैं चेतन और मानते हैं जड़। अब पूरी ताकत लगा के समझिएगा, वास्तव में ये स्वयं चेतन स्वरूप पुण्य पाप से रहित ही है। आत्मा जो है पुण्य पाप से रहित ही है आत्मा। आप और हम सब लोग, ना हमारे ऊपर कोई पुण्य है ना कोई पाप है। केवल असत पदार्थों को शरीर के साथ संबंध जोड़ने से ही पुण्य पाप लगते हैं। आज तक संसार में हम क्यों भटक रहे हैं? अपने को शरीर मान के जीते, शरीर मान के। ये एक ऐसा दोष है। भजन गाते हैं, तू निर्दोष तुझे क्या डर है, पल पल पे साथी ईश्वर है। हर जगह परमात्मा तुम्हारे साथ है, लेकिन हम फिर भी दुखी हैं। हम फिर भी दुखी हैं। केवल असत पदार्थों, पदार्थ क्यों कहा गया? क्योंकि शरीर जड़ है, ये मिट्टी का है। इसके साथ संबंध जोड़ने से पुण्य पाप लगता है। अब आप नोट कर लो, अगर ये असत पदार्थों के साथ संबंध ना जोड़ो, मैं फिर बोल रहा हूं, शरीर में रहना पाप नहीं, शरीर का ध्यान रखना पाप नहीं, शरीर को स्वस्थ करना पाप नहीं। अगर शरीर का ध्यान नहीं रखोगे तो ये आत्मज्ञान कैसे होता? तो असत पदार्थों के साथ संबंध ना जोड़ें तो ये आकाश की तरह निर्लिप्त रहेगा और उसको पुण्य पाप नहीं लगेगा। हम निर्लिप्त हैं, लेकिन खोपड़ी में लिप्तता भरी हुई है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन के माध्यम से हम सबको, इसलिए तुम योग में लग जाओ। योग माने समता में लग जाओ, कर्म योग में लग जाओ। आपकी बुद्धि चेतन बुद्धि होनी चाहिए, जड़ बुद्धि नहीं। निरंतर समता में स्थित रहो। 24 घंटे अपने को आत्मा, अरे बताओ हमारे को क्या बहमता है, मैं पुरुष हूं ये स्त्री है, मैं पुरुष हूं ये स्त्री है। हमारी और खोपड़ी इससे ज्यादा आगे बढ़ गई। हम ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये वैश्य हैं, ये शूद्र हैं, ये हिंदुस्तानी हैं, ये मुस्लिम हैं, ये सिख हैं, ये ईसाई हैं। यानी हमारे अंदर अज्ञानता बढ़ती ही चली गई और भगवान को पाना चाहते हैं। देखो कमाल की चीज, एक अज्ञानता से हजारों अज्ञानताएं बढ़ती चली जाती हैं और एक ज्ञान से, एक संबुद्धि से जित देखऊं तित श्याम मई, कमाल हो गया। यानी कांटे में भी भगवान, कण कण में भगवान। जित देखऊं, एक संबुद्धि से, एक क्षमता से गोपियां भगवान के लोक में गई। भगवान नचा रहे हैं, रस पिला रहे हैं, प्रेमामृत रस की अधिकारिणी बन गई एक क्षमता से। वही क्षमता मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। तो भगवान कहते हैं तुम योग में लग जाओ,
अर्थात निरंतर समता में स्थित रहो। वास्तव में समता तुम्हारा स्वरूप है। बताओ, आत्मा परमात्मा के समान है। क्या मतलब? वो भी चेतन, हम भी चेतन। शरीर में अंतर, पिता का शरीर बूढ़ा, बेटे का शरीर जवान, पोते का शरीर और उससे भी ज्यादा छोटा। आत्मा पोते की भी वही, बेटे की भी वही, वो पिता की भी वही और दादा की भी वही। लेकिन हमारी खोपड़ी में एक अंतर जन्म से भर गया। अब वो अज्ञानता मिट नहीं रही है। ऐसा नहीं कि हम मिटाना नहीं चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं वास्तव में समता ही तुम्हारा स्वरूप है। बताओ, हमें अपने स्वरूप का पता नहीं, अब परमात्मा को खोजना चाहते हैं। अतः तुम नित्य निरंतर समता में स्थित रहते हो। केवल राग द्वेष के कारण तुम्हारे को उस समता का अनुभव नहीं हो रहा। हमें समता का अनुभव क्यों नहीं हो रहा? राग और द्वेष। आप कहोगे हमारा तो किसी से द्वेष नहीं है। राग है तो पक्का द्वेष भी होगा। अगर कहीं ममता नहीं है तो चैलेंज से कहता हूं कहीं पर भी द्वेष नहीं हो सकता। जहां राग होगा वहां द्वेष भी होगा। अगर तुम हरदम समता में स्थित रहते हो तो सुख और दुख का ज्ञान तुम्हें कैसे होता? क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग हैं। आप बताओ, आप और हम लोग कभी सुखी कभी दुखी। अब इन दोनों को तुम्हें ज्ञान होता है और तुम अपने इनके आने जाने को सदा समरूप से देखते हो। इसी समता को तुम अनुभव करो, यानी हर हाल में समभाव में रहना। हे पुण्य आत्माओं, ये समता जो है इसी को योग कहते हैं, इसी को कर्म योग कहते हैं, इसी को समबुद्धि कहते हैं। इस बुद्धि को चेतन बुद्धि कहते हैं, जड़ बुद्धि नहीं। हम लोगों की जब तक आत्मज्ञान नहीं, समता नहीं, तत्व ज्ञान नहीं, स्वरूप का ज्ञान नहीं, भगवत प्राप्ति का ही की पता नहीं कौन से पुण्य के कर्मों में लगे हुए हैं। वो पंडित जी ने कहा ये जप करा लो, ये दान कर दो, ये पाप कर लो, जो करे सो हरि करे। आपका प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त करो बस। आप लोगों को सुनने में अजीब जरूर लगता होगा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण की वाणी है गीता को। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, पढ़ के कैसे समझेंगे? क्योंकि पढ़ने वाली तो हमारी माइक बुद्धि है। इसलिए भगवान कहते हैं योगा कर्मसु कौशलम, कर्मों में योग ही कुशलता है। यानी प्रत्येक कर्म में समता है तो आप कुशल हो। अर्थात कर्मों की सिद्धि अशुद्धि और उन कर्मों का फल प्राप्ति अप्राप्ति सम रहना। मैं पास होऊं तो भी भगवान का, फेल होऊं तो भी भगवान का, मैं मारूं तो भी भगवान के निमित्त, मरूं तो भी भगवान के निमित्त। इतना बड़ा ज्ञान होना, देखो ये इसी शरीर में हो सकता है और आप हम लोगों को हो सकता है अगर चाहो तो। तो भगवान कहते हैं कर्मों में योग की कुशलता, नित्य योग, नित्य समता। अर्थात कर्मों की सिद्धि असिद्धि में अब मैं देखता हूं अज्ञानी लोग और ज्ञानी में क्या अंतर है? ज्ञानी को पता है होगा वही जो राम रचि राखा। अच्छा, ये हमें सबको पता है कि होगा वही जो राम रचि राखा, लेकिन
फिर भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी आप ऐसा कर दो, प्रभु जी आप ऐसा कर दो। मैंने खुद बहुत बार अनुभव किया, अस्पतालों में जाओ, किसी का ऑपरेशन हो रहा हो तो वहां पर भगवान के सामने नाक रगड़ते रहते हैं, हे प्रभु जी। अरे बाबा, जब होगा वही जो राम रचि राखा, तो तुम्हारी प्रार्थना से क्या होगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, परमात्मा किसी के साथ भी बुरा नहीं करते। हमें लगता है बुरा, बुरा होता ही नहीं है, बुरा है कहां। कहते ना, बुरा जो देखन मैं गयो, बुरा न मिलियो कोई, जब मन खोजो आपनो, तो मुझसे बुरा न कोई। हमारा ज्ञान ही सबसे बुरा है। तो समभाव से अभी बहुत कुछ आपके साथ चर्चा करनी है, प्रेम से कीर्तन करेंगे। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे